हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसआरएस पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए बार मैग्नेट। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो बार मैग्नेट है ये एक तरह से हमारी डाइपोल की तरह ही एक्ट करती है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो अब क्योंकि ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करती है तो इसके एक्सियल पॉइंट पर, यही तो एक्सियल पॉइंट होगा ना, तो एक्सियल पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं कितनी होगी उस पॉइंट पर। और इसके बाद हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी निकालेंगे। उसके लिए मैं आपको एक और एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा, तो इस लेक्चर में हम यही देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए ये कैसा लग रहा है। इसे देखने पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये एक सोलेनॉइड ही हो, क्योंकि सोलेनॉइड की जो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा वो कुछ ऐसा होता है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा पैक कर दें, क्योंकि ये भी एक तरह से मैग्नेट की तरह ही काम करते हैं, बिकॉज इसमें करंट आई फ्लो करता है। तो ये सोलेनॉइड की तरह है। इसकी हमने मान लीजिए इतनी एक एलिमेंट लिया, क्योंकि एक एलिमेंट तो लेना ही पड़ेगा हमें, तभी तो हम पूरे के निकाल पाएंगे, इंटीग्रेशन होगा इसमें। तो ये एक एलिमेंट ले लिया हमने जिसकी थिकनेस है हमारे पास डी एक्स थिकनेस का ले लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, एक सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई इंटू उसकी जो रेडियस है लूप की आर स्क्वायर अपॉन में 2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ये लूप की वजह से होती है। बट हमारे पास ये एक लूप तो बनेगी, बट इसकी कुछ थिकनेस डी एक्स भी है ना। तो इसके लिए हमें एक लूप चाहिए, एक ही नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसमें तो बहुत सारी टर्न्स होंगी। मान लिया हमने कि टोटल जो टर्न्स हैं इस लूप में एन टर्न्स हैं, टोटल एन टर्न्स है, ये एन कैपिटल एन टर्न्स हैं। और नंबर ऑफ लूप्स इन पर यूनिट लेंथ इज़ स्मॉल एन। एक यूनिट लेंथ में, यानी अगर हमारे पास ये टोटल एल लेंथ है, तो इसमें कितनी टर्न्स होंगी, एन टर्न्स होंगी, है ना, एन कैपिटल एन टर्न्स होंगी। और अगर हमें एक यूनिट लेंथ में यानी छोटी सी लेंथ पर जो टर्न्स होंगी वो कितनी होंगी, एन होंगी। अब क्योंकि हमारी टोटल लेंथ इस सोलेनॉइड की या फिर इस बार मैग्नेट की 2 है, तो 2L हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम ऐसे निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इसकी हमें थिकनेस डी एक्स है। अब ये तो यूनिट लेंथ में है, तो डी एक्स लेंथ में जो होंगी टर्न्स वो हो जाएंगी एन इंटू डी एक्स। एन डी एक्स, ये आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, है ना। यानी डी एक्स लेंथ में जो टर्न्स होंगी वो होंगी एन डी एक्स, क्योंकि एन क्या है, यूनिट लेंथ में टर्न्स हैं, और हमारे पास डी एक्स लेंथ है यानी मोटाई है, थिकनेस। यस, अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए, यहाँ पर ए यानी कि जो रेडियस है वो क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय ट्वाइस रेडियस ए स्क्वायर प्लस एक्स, या एक्स क्या होता था हमारा, लूप से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, लूप से पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये हमने डिस्टेंस x मान लिया सेंटर से। ठीक है, और ये पूरी r थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स का स्क्वायर होल की पावर 3/2। ऐसा हम कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। और इनटू में, अब क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर आपको पता होगा फॉर्मूले में n और आता है, ये n के अंदर से आता है नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारी n dx होंगी इस लूप में। यस ना, इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे अगर, तो ये तो हमारे पास बी वेक्टर आ जाएगा, ये हमारे पास बी वेक्टर आ जाएगा। और ये म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ये सब कुछ बाहर आएगा, है ना। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एन। इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ डी एक्स का बचेगा। अब यहाँ पर आपको लिमिट लेना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट आप कैसे लेंगे, देखिए, अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना स्टार्ट करें, तो यहाँ से जब हम ऐसे मूव करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी, और जब हम यहाँ से निकालेंगे तो भी इंक्रीज़ होगी। बट यहाँ से अभी हमें यहाँ जाना होगा, है ना, तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर हम ये जो लेंथ लेंगे ये माइनस एल लेंगे, ये जो लेंथ लेंगे ये नेगेटिव में लेंगे, दैट इज़ माइनस एल से एल। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स है, तो आप सीधे यहाँ से ले, इसको 0 मान लें, इसको 2L मान लें, क्योंकि ये 2L है तो 0 to 2L। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं और इसमें आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर जो ए है और एक्स है, इसको अगर हम इस आर वेक्टर से कंपेयर करते हैं तो ए इज़ मच मच लेस देन आर एंड ऑल्सो एक्स इज़ मच मच लेस देन आर। तो इसको अजम्पशन को मान करके हम ए को और एक्स को काट सकते हैं। यस, इसी में कटेगा, ये ऊपर वाला ए स्क्वायर नहीं काट देंगे, क्योंकि ए बहुत छोटा है, तो ए स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, है ना। तो यस, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में इसको हमने काट दिया, तो ये बचेगा 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू, अब इसका जब हमने इंटीग्रेशन करेंगे
तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी, वो आएगी 2L निकल करके। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2L आएगी वैल्यू हमारे पास ना, 2L आ गई। अब इसके बाद आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड इक्वल। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो पावर कट जाएंगे, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू 2L अपॉन में 2R क्यूब। अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट अगर पता हो तो वो होता है NIA। यहाँ पर I है करंट, A है एरिया वेक्टर। ना एरिया अगर हमें बनाना होगा तो इसका लूप का, एक लूप का तो पाई और अपन पाई कर देंगे, तो पाई ए रेडियस ए रही ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर एरिया बन जाएगा। तो म्यू नॉट आई इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू 2L अपॉन में 2πr क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला आने वाला है ना। इसको हम सॉल्व करें अगर, और इसमें अभी हम एक चीज़ तो भूल ही गए भैया, एन डी एक्स तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर इनटू में एन तो चल ही रहा था ना हमारा, यस इनटू में एन यस। तो इनटू एन करने के बाद इसको सॉल्व किया तो म्यू नॉट आई ए इंटू 2L इंटू एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एन की वैल्यू थी हमारे पास n/2L, तो n अपॉन में 2π इंटू R क्यूब इंटू 2L। इतना करने के बाद अगर आप देखें तो 2L से 2L ये कैंसिल आउट, और NIA ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू M अपॉन में 2π इंटू R क्यूब। इसको अगर हम 2π और 2π से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर हाँ सॉरी 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2π से नहीं, क्योंकि हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4π बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू M अपॉन में R क्यूब, 2 to 4 हो जाएगा। ये हमारे पास टोटल फार्मूला आके बन जाता है। और इसको अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फर्स्ट चैप्टर याद हो, तो उसमें भी अपन ने मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पर आई है हमारी, ठीक है। कितनी आई है, 2 म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू M बाय R क्यूब। और अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्सियल पर याद हो डाइपोल के, तो होती थी 2 इंटू K इंटू P बाय R क्यूब। अब यहाँ पर बस K की जगह म्यू नॉट अपॉन 4π आ गया, P की जगह M आ गया, और R क्यूब सेम ही है। तो ये फार्मूला आपका बन गया, और यस हमने ड्राइव कर लिया इसको, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।